हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एमएस वर्ड। आज हम एमएस वर्ड को समझेंगे। देखिए, एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप्ड वर्ड प्रोसेसर है। इसका मेन फंक्शन टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को संचालित करना है। ये एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है जिसकी हेल्प से दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग लेवल के कार्य सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। इसमें परंपरागत मेन्यू के साथ ही टूल बार्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, जैसे कॉपी, कट, पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, फॉन्ट ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना, बुलेट्स तथा नंबरिंग आदि की जांच करना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने और शेयर करने के लिए एक पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले प्रेजेंट डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करने के लिए एमएस वर्ड में बहुत से टूल्स और शॉर्टकट की वर्तमान है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं, हाउ टू ओपन और स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने या स्टार्ट करने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट में क्या कर सकते हैं, हम डेस्कटॉप पर जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन है उस पर डबल क्लिक करते हैं। स्टार्ट पर सेकंड ऑप्शन में हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट मेन्यू ओपन होने पर प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद मेन्यू से एमएस ऑफिस का सिलेक्शन करने के बाद जो प्राप्त मेन्यू है उससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सिलेक्शन करके क्लिक करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, उसके बाद प्रोग्राम, नेक्स्ट एमएस ऑफिस, और उसमें हम एमएस वर्ड को सर्च कर पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टूलबार सरल और आसान कार्यक्षमता यूज़र को प्रोवाइड कराते हैं। टूलबार में बहुत सारे फंक्शन के लिए शॉर्टकट होते हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना होता है कि प्रॉपर टूलबार स्क्रीन पर हमें विजिबल होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। टूलबार्स को विजिबल होने के लिए मेन्यू बार में व्यू पर क्लिक करते हैं और फिर जो भी प्राप्त पुल डाउन मेन्यू होती है उसमें टूलबार का सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद प्राप्त मेन्यू से स्टैंडर्ड, फॉर्मेटिंग, ड्राइंग किसी का भी हम उसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। सभी टूलबारों की कंपैरिजन में स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग सबसे अधिक होता है। स्टैंडर्ड टूलबार में न्यू, ओपन, सेव, स्पेलिंग एंड ग्रामर और प्रिंट, ये सारे टूल्स अवेलेबल रहते हैं। फॉर्मेटिंग टूलबार के अंतर्गत फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, मार्जिन, पैराग्राफ्स एवं बुलेट्स और नंबरिंग आदि टूल्स रहते हैं। यदि हम चाहें तो अदर टूलबार का सिलेक्शन भी हम कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग आ न्यू डॉक्यूमेंट। एक नए डॉक्यूमेंट को कैसे बनाते हैं। नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पहले मेन्यू बार में
फाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इससे फाइल मेन्यू शो हो जाता है। इस मेन्यू में न्यू पर क्लिक करने पर न्यू नाम से डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। स्टैंडर्ड टूलबार के न्यू आइकन पर क्लिक करने पर या Ctrl+N एक साथ प्रेस करने पर न्यू डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इस पर डायलॉग बॉक्स के जनरल ऑप्शन में आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद क्रिएट न्यू रेडियो बटन के अंतर्गत डॉक्यूमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। फाइनली आप ओके पुश बटन पर क्लिक करते हैं। इससे एक नई डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप टाइपिंग का वर्क कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में पहले से ही उपस्थित है तो उसे देखने के लिए या उसे मॉडिफाई करने के लिए पहले आपको इसे ओपन करना पड़ेगा। ऐसा करने से डॉक्यूमेंट अपनी प्राथमिक स्मृति में आ जाएगा और स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट विंडो में दिखाई देगा। इसके बाद आप उसको स्क्रॉल करके पूरा डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अप डाउन लेफ़्ट राइट करके हम उसको स्क्रॉल करके पूरे डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं या उसमें हम किसी भी टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं। किसी पुराने डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए पहले फाइल मेनू में ओपन ऑप्शन चुनें या स्टैंडर्ड टूलबार पर ओपन आइकन पर क्लिक कीजिएगा या कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+O बटन्स एक साथ प्रेस करें। ऐसा करने से ओपन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। अगर माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल में स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट को अगर ओपन करना है तो फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में text.doc पर क्लिक करने से ये फाइल सेलेक्ट हो जाएगी तथा फाइल नेम के सामने वाले बॉक्स में प्रदर्शित होगी। अब पहले बताई गई प्रोसेस की तरह ओपन बटन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेविंग का डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस किए जाते हैं वो केवल प्राथमिक स्मृति में ही होते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी मेमोरी में सेव करना ज़रूरी है। अगर आपने किसी पुराने डॉक्यूमेंट में कोई एडिटिंग की है तो उसे सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में से सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। पुराने डॉक्यूमेंट पुरानी फाइल में ही सेव हो जाएगा। स्टैंडर्ड टूलबार के सेव आइकन पर क्लिक करके भी हम एक पुराने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। अगर आप किसी नए डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और उसको सेव करना चाह रहे हैं तो उसे सेव करने के लिए आपको फाइल मेन्यू में से सेव कमांड सेलेक्ट करने पर ये आपके डॉक्यूमेंट के लिए एक नाम मांगता है। इस प्लेस पर हम अपनी सुविधा के अनुसार फाइल का नाम टाइप कर देंगे। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को MS वर्ड से कंपैटिबल किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करना है तो इसके लिए सेव एज ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। ऐसा करने पर सेव एज डायलॉग बॉक्स शो होगा। उसके बाद आप अपनी फ़ाइल का फॉर्मेट चुन सकते हैं। फाइल नेम बॉक्स में आप उस फाइल का नाम टाइप कीजिए
जिसमें डॉक्यूमेंट को सेव करना है। इसके बाद आपको उस फोल्डर का सिलेक्शन करना है जहां आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। सेव इन ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स की हेल्प से आप फोल्डर का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट दिए गए नाम की फ़ाइल में स्टोर हो जाएगा। यदि आपके द्वारा दिए गए नाम की फ़ाइल पहले से ही उसमें हो तो आपके लिए वहाँ वार्निंग शो होगी, तो हम वहाँ जाके अपने उस नाम को चेंज कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट को इसी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रहे कि ऐसा करने से पुरानी फाइल में स्टोर्ड डॉक्यूमेंट या कोई अदर इन्फॉर्मेशन है तो वो आपकी नष्ट हो जाएगी। यदि आपने किसी गलती से किसी पुरानी फाइल का नाम चुन लिया हो तो आप नो पर क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने पर सेव एज डायलॉग बॉक्स फिर से आपको प्रदर्शित होगा, तो वहाँ आप उस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं और फाइल का नाम चेंज करने के बाद उसको हम सेव कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।